मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की याचिका को खारिज करने की, राजद से टिकट की आस में पटना आने वाले लोगों के मायूस होने की, मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव के पहले बिहार को एक और सौगात देने की, बेगूसराय में गोलियों की बौछार कर 50 लाख के जेवरात लूट की, आखिर में जापान के प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफा दिए जाने की। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज करवाएगी झारखंड सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। फिर अदालत में जेईई नीट विवाद, 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई। लोकसभा अध्यक्ष का आदेश, मॉनसून सत्र से 72 घंटे पहले सांसदों और उनके परिवार का होगा कोरोना टेस्ट। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना संक्रमण के चलते टालने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते एक राज्य में चुनाव को टाला नहीं जा सकता। चुनाव आयोग ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इंतजाम का गाइडलाइन जारी किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल खेमा अचानक शांत पड़ गया है। चुनावी टिकट की आस में कल तक राबड़ी देवी के आवास के बाहर भारी भीड़ जुट रही थी, लेकिन अब टिकट की आस में आने वाले दूर से ही निराश होकर लौट रहे हैं। अपने सहयोगी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण तेजस्वी यादव ने अगले 10 से 12 दिनों की तमाम बैठकें रद्द कर दी हैं और खुद एकांतवास में चले गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना में शहरी निकाय के तहत संचालित मुख्यमंत्री पक्की गली नाली योजना और मुख्यमंत्री नल जल योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं पर 814 करोड़ से ज्यादा का खर्च किए गए हैं। सीएम ने कहा है कि योजना शुरू करने में कई बाधाएं सामने आई। हर वार्ड तक शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना बनी, बाद में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना बनाकर हर घर नल का जल पहुंचाया गया। बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने हथियार के बल पर एक जेवर दुकान से लाखों के जेवरात लूट लिए। लूट के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। खबरों की माने तो दुकान से करीब 50 लाख से अधिक के जेवरात लूट लिए गए हैं। घटना तेघरा थाना क्षेत्र के तेघरा बाजार की है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ झारखंड सरकार एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है। उन पर लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। गुरुवार को तेज प्रताप पिता लालू प्रसाद से मिलने रांची गए थे और वहीं एक होटल में ठहरे थे। उस होटल के खिलाफ कोरोना काल के दौरान नियम उल्लंघन करने का आरोप लगा है। कोरोना के बीच कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइन को सही माना है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं होंगे। हालांकि मौजूदा हालात में डेडलाइन को आगे बढ़ाने और नई तारीख के लिए राज्य यूजीसी से सलाह लेकर फैसला ले सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जेईई नीट के आयोजन को लेकर चल रहे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 अगस्त को जारी किए गए आदेश की समीक्षा की मांग की है। साथ ही सितंबर में होने वाली जेईई नीट को स्थगित करने की भी अपील की है। कांग्रेस ने राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में जेईई और नीट की परीक्षाएं कराए जाने के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि केंद्र सरकार छात्रों की जान जोखिम में डालने पर आमदा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार को परीक्षा टाल देना चाहिए था। सुशांत मामले में सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। सिद्धार्थ और दीपेश दोनों ने सीबीआई से रिक्वेस्ट की है कि वे सरकारी गवाह बनना चाहते हैं।
यदि ऐसा होता है तो केस में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत दोनों ही 8 से 14 जून तक सुशांत के साथ उनके घर में थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की है। पूर्व सांसद व जाप प्रमुख पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन ने कहा है कि उनकी पार्टी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी और पटना की सभी 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने बिहार की सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी बिहार की सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का मन बनाया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। सितंबर के दूसरे सप्ताह से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अब तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई शुरू होने से 72 घंटे पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। सांसदों के अलावा संसद में आने वाले स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने कहा है कि एक आतंकवादी ने सरेंडर किया है और 4 को शोपियां जिले के किलोरा इलाके में चल रही मुठभेड़ में मार गिराया गया। घटनास्थल से AK-47 और पिस्तौल बरामद किए गए हैं। फ्रांस से आए 5 राफेल विमान 10 सितंबर को एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हरियाणा के अंबाला एयरबेस में कार्यक्रम होगा। फ्रांस में रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले को चीफ गेस्ट के तौर पर आने का न्योता दिया जाएगा। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को व्हाइट हाउस से रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में शामिल हुए और एक्सपेक्टेड स्पीच दी। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि ब्रिटेन के जीतने पर अमेरिका में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ब्रिटेन एक ऐसे नेता है जिसका लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट रहने का रिकॉर्ड है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पद छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल का अभी 1 साल का समय बाकी है और कई चुनौतियों को पूरा करना बाकी है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सेहत की वजह से सरकार के कामकाज पर असर पड़े, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का फैसला किया। 65 साल से आबे लंबे समय से पेट की जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।